इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति क्या होता है? एक सिंपल डेफिनेशन समझ में आता है कि राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस में वृद्धि हो जाना, मूल्य वृद्धि हो जाना, दैट इज लीड टू इन्फ्लेशन। उसको हम बोलेंगे महंगाई। मार्केट में कोई चीजें खरीदने जा रहे हो तो आप कई बार कहते हो ना कि यार ये चीज़ें बड़ी महंगी हो गई है, बड़ी प्राइस बढ़ गई। मतलब पहले तो 10 रुपये में लाते थे, अब 15 कर दिए, 20 कर दिए। मतलब आपने तो महंगाई हो गई यार, बहुत महंगा कर दिया। जैसे गोल्ड की रेट देखते हो, कहाँ 40-45 हज़ार रुपये में मिलता था, 70 से 72 हज़ार तक इसकी रेट जा चुकी है। मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई हो गई है, मुद्रास्फीति यहाँ पर हो चुकी है। तो सिंपल डेफिनेशन कहता है कि इन्फ्लेशन का कि राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स कमोडिटी, और सेकंड ये कहता है कि परचेजिंग पावर इसमें कम हो जाती है। परचेजिंग पावर मतलब औकात की बात कर रहा हूँ। परचेजिंग पावर कम होगी ना, महंगाई बढ़ेगी। अब मेरे पास 10,000 रुपये, कोई चीज़ 6-7 हज़ार रुपये की है तो मेरी परचेजिंग पावर होगी, मैं उस चीज़ को खरीद पाऊंगा। अब वही चीज़ अगर 30,000 हो जाए, 40,000 हो जाए, मेरे पास 10,000 रुपये, तो क्या मैं उसको खरीद पाऊंगा? खाने पीने की चीज़ों में डबल रेट बढ़ जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, तो क्या हर एक आदमी खरीद पाएगा? उनकी परचेजिंग पावर वीक होती जाती है। दैट इज सिंपल फंडा। और सेकंड एक आता है दैट इज फिलिप्स कर्व। फिलिप्स करके रहा है कि इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। समझ लो, अनएम्प्लॉयमेंट ये कह रहा है अगर इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, जो बेरोजगारी, वो घटेगी। कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन को इकोनॉमी के लिए इसने गुड माना है कि जितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी घटेगी। लेकिन यह शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। ज़्यादा टाइम के लिए अगर आपको यह लॉजिक लगाना हो तो ये काम नहीं करेगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं, दैट इज 3 टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट वन दैट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन, सेकंड कह रहा है दैट इज वॉकिंग इन्फ्लेशन, थर्ड कह रहा है दैट इज गैलोपिंग या फिर हाइपर इन्फ्लेशन। तो फर्स्ट आता है दैट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन कह रहा है कि जिसमें लेस देन 3% किसी भी प्राइस में वृद्धि हो जाए। ठीक है, 100 रुपये की कोई चीज़ है तो उसके 102 रुपये हो जाए, 103 रुपये हो जाए, 104 रुपये हो जाए, दैट इज विद इन लिमिट, तो इसको हम बोलेंगे दैट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। दैट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन, बहुत कम हो रहा है। फिर हम आते हैं दैट इज वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन जिसमें 3 से 10%, 15% तक उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाए, दैट इज वॉकिंग इन्फ्लेशन। क्लियर है? तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन को तो फिर भी हम गुड मानते हैं इकोनॉमी के लिए, लेकिन वॉकिंग इन्फ्लेशन भी इतना अच्छा नहीं है। 10%, 15% इकोनॉमी के अंदर किसी चीज़ का बढ़ जाना मूल्य में एक अच्छी संकेत नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। थर्ड आता है दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर चीज़ से पता चल रहा है ना, हाइपर हो रही है चीज़ें, 3 डिजिट में जा रही है इसकी रेट है। ठीक है, 3 डिजिट में प्राइस में इंप्रूवमेंट हो रहा, हर एक महीने में 50-50, 60-60% उसकी कमोडिटी की, गुड्स और सर्विस की प्राइस में इंप्रूवमेंट आ रहा है। उसकी प्राइस बहुत फास्टर रेट से जा रही है। दैट इज डेंजर फॉर इकोनॉमी। जो मैं बात करता हूँ गैलोपिंग इन्फ्लेशन या फिर हाइपर इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, दैट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। डेंजर चीज़ है इकोनॉमी के लिए, और इकोनॉमी इससे पूरी गड़बड़ा जाती है, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। सो हाइपर इन्फ्लेशन इज बैड फॉर इकोनॉमी, वेरी डेंजरस फॉर इकोनॉमी। आई थिंक आपको बेसिक फंडा, बेसिक कंसेप्ट इकोनॉमिक के इन्फ्लेशन के बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा और डिटेल में चलूंगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।